हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को मैं लीड कर रहा हूँ। आमीन। खुदा के फजल से और खुदा के जलाल से। हालेलुया जी। हमारा जो प्रोग्राम सुबह चलता है वो चलता है ज़िंदगी की रोटी। आमीन। अभी हम कुछ ही दिनों के बाद अपने ग्रुप का नाम जैसे ग्रुप से हटा के हम इसे नाम रख देंगे हैकल टीवी। आमीन। खुदा के फजल से हम इसे हैकल टीवी इसे अब कन्वर्ट करने वाले हैं प्रेस बाइबल ग्रुप को। आमीन जी। हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हमारा प्रोग्राम है ज़िंदगी की रोटी। आए हम कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे जी। पुराने अहदनामा में से हम पढ़ेंगे ज़बूर की किताब, उसका दूसरा ज़बूर, उसकी हम पढ़ेंगे 141 आयत जी। कलाम मुक़द्दस में खुदा का पाक क्या फरमाता है, ज़रा गौर से सुनिए जी। लिखता है, मेरी दुआ तेरे हुज़ूर बखूर की मानिद हो और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिद हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के बस कलाम के पढ़े सुने और समझें तो आ सब पे बरकत हो। हालेलुया जी। हमने अपने प्रोग्राम जो है हमारा वो क्या है, ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया जी। हमने कलाम मुक़द्दस में ज़बूर उसका 2 उस बाप उसकी हमने 141 आयत हमने जब तिलावत की तो वहाँ हमने क्या पढ़ा, हमने वहाँ पढ़ा कि कह रहा है कि मेरी जो दुआ है बखूर की मानिद हो और कह रहा है कि मेरे हाथ उठाना क्या है, शाम की कुर्बानी की मानिद हो। हालेलुया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी अच्छी सीखने की बात है। खुदा का बंदा दाऊद जो हमसे बोल रहा है और अपनी ही ज़िंदगी की बाबत फरमा रहा है। ये जितने ज़बूर हैं ये दाऊद ने अपनी ज़ात के लिए लिखे। कुछ इसमें ऐसे ज़बूर हैं कि जो यीशु मसीह की ज़ात के लिए भी हैं और कुछ ऐसे ज़बूर हैं कि जिसमें दाऊद की खुशी के भी हैं और कुछ ऐसे ज़बूर हैं जिसमें दाऊद के अपने गुनाहों का इजहार करने के भी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जी अब इसमें से जो सीखने की बात है, 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हाथ उठाना और एक जो कह रहा है दुआ, और तीसरी कह रहा है कि शाम, यानी कि कहने का इसका मकसद है दाऊद नबी का कि मैं तेरे हुज़ूर क्या है एक दीप की मानिद चलूँ। बखूर यानी कि अगर बखूर देखा जाए तो जैसे कि पहले वक्तों में ये होता था हैकल के अंदर बखूर जलाए जाते थे। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि बखूर, खुशबूदार चीज़ें, ये सब चीज़ें होती थी। उसके कहने का मकसद ये है कि मेरे बोलना, मेरा जिस्म, मेरी रूह जो है वो ऐसे बखूर की मानिद जले कि जैसे तेरी शम्मा दान तेरी हैकल में जलती थी। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तो यानी कि उसका कहने का मतलब मैं हर टाइम क्या है तेरे हुज़ूर फरियाद और दुआ ही करता रहूं, यानी रात हो या दिन हो या शाम हो। यानी कुर्बानी का मतलब यानी कि मैं हर टाइम क्या करूं, अपने होंठों की कुर्बानी जो है तेरे हुज़ूर लेकर आऊँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है, बड़ी अच्छी बात हमें खुदा के बंदा दाऊद सिखा रहे हैं। वो यही सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना है, खुदावंद के हुज़ूर क्या करना है जी, बखूर की मानिद चलना है, यानी कि बखूर की मानिद रहना है। यानी कि हमारी जो दुआएँ हैं वो बखूर की मानिद होनी चाहिए। हमारी दुआओं में ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें नहीं जिसमें खुदा की तारीफ़ हो। हमारी दुआओं में ऐसे अल्फाज होने चाहिए कि जिससे खुदा को रहम आ जाए। हालेलुया। हमारे ऐसे बोलने का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि जिससे खुदा की ज़ात खुश हो और क्या हो, खुदा हमें बरकत है। हालेलुया। और कुर्बानी का मतलब ये कि यानी कि मैं अपने आप को अपने हाथ कह रहा है कि मैं अपने हाथ शाम की कुर्बानी की मानिद, यानी कि कहने का कि उसका मानिद का मतलब यानी कि बन जाना, यानी कि मैं जो अपने हाथ है वो जैसे हम कुर्बानी चढ़ाने के लिए उठाते हैं, इसी तरह मैं अपने हाथ दुआ के अंदर उठा के तेरे हुज़ूर अपनी कुर्बानी, अपने होंठों की कुर्बानी, अपने जिस्म की कुर्बानी दूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। रूह की तो हम कुर्बानी नहीं दे सकते, तो ज़ाहिर बात है हम क्या है, जिस्म की कुर्बानी कह रहा है, अपने हाथों की कुर्बानी क्या है, मैं तेरे हुज़ूर पेश करूँ, यानी कि दुआ। पहले अल्फाज उन्होंने क्या कहा कि दुआ, यानी कि दाऊद कह रहे हैं कि दुआ, यानी कि दुआ ही के ज़रिए क्या है कि मैं क्या करूँ, अपनी कुर्बानी को तेरे हुज़ूर पेश करो, यानी कि अपने हाथ उठा के तेरे हुज़ूर दुआ करने वाला बनूं। ऐसा नहीं कि हम हाथ जोड़ के हाथ बांध के दुआ नहीं करनी, ये हमारा कानून या हमारी बाइबल मुक़द्दस नहीं बताती। वो यही कहता है कि मैं अपने हाथ उठा के शाम की कुर्बानी की तरह क्या मानिद का क्या मतलब बन जाना, यानी किसी की मानिद बनना। हम कहते हैं ना मोस्टली कि तो उसकी मानिद बन जा तो अच्छी बात है, यानी कि बन जा, बने नहीं है, बन जाना है। तो दाऊद भी यही कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, बनना है। अभी हम बने नहीं है, अभी हमने बनना है। जब हम बन जाएंगे तो फिर क्या होगा कि हमारे जो है उसका क्या नाम लेते हैं, वो सब चीज़ें क्या करना है, हमने उसकी मानिद बनना है।
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद हमें बहुत अच्छा सुबह बात सिखा रहे हैं, वो यही सिखा रहे हैं, वो अपनी ही बाबत कह रहे हैं। वो हमें ये नहीं कह रहे कि तुम इस तरह हो जाओ, वो अपना कह रहा है कि मैं अपने, यानी कि मेरी दुआ और मेरे हाथ, वो कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे हाथ, वो हमें यानी हमें कमांड नहीं कर रहा, या हमसे वो नहीं कह रहा कि तुम ये करो। वो अपनी ही ज़िंदगी के बारे में कह रहे कि अब हमें ये कलाम सिखा रहा है कि हम उसकी ज़िंदगी को बेहतर समझते हैं। दाऊद की हम उसकी ज़िंदगी से क्या करें, सीख लें। हम उसकी ज़िंदगी से सीख के अपनी ज़िंदगी बदल लें। आमीन। बेशक वो खुदा का नबी है, खुदा का दिल के करीब रहने वाला है। उसकी ज़िंदगी में गुनाह थे, गुनाह हुए, गलतियाँ हुई, तो फिर हम क्या हैं? जब वो इतना बड़ा नबी, इतना बड़ा खुदा का होके लीडर जब वो कर सकते हैं, तो हम तो कुछ भी नहीं मेरे sis। तो आज सुबह में खुदा यही सिखा रहे हैं, अपने बंदे की माफ़ी हमें यही बताना चाह रहे हैं कि जो मेरा दिल के करीब मुझसे अजीज़ है, जब मैं उससे नाराज़ हो सकता हूँ, तो हम क्या हैं? हम तो शायद एक टाइम दुआ करते हो, 2 टाइम दुआ करते हो, 3 टाइम दुआ करते हो, मगर उस लेवल पे हम नहीं है जो लेवल दाऊद का था। आमीन। तो हमें भी आज यही करना है कि हम भी बखूर की मानिंद अपनी दुआएं क्या करें, जलाएं। यानी जलाने का मतलब कि यानी कि रूल कुस्त में आए अपनी दुआओं को लेकर। हमें भी आज सुबह यही खुदा सिखाना चाह रहे हैं कि हमें अपने हाथ कुर्बानी के लिए जैसे उठाते हैं, ऐसे अपने हाथ उठा के दुआ करनी है। खुदा चाहता है कि आज हमारी ज़िंदगी से खुदा का जलाल जारी हो, क्योंकि आज देखिए हालात इतने बुरे चल रहे हैं, नफसा नफसी चल रही है, हर जगह परेशानी, टेंशनें हैं, घर घर में लड़ाई है, हर जगह लड़ाई हो रही है। अब आप देखें कि मसीहत पे कितने जुल्म व सितम हो रहे हैं। ये सब निशानात है मसीह के आने के। तो मेरे अज़ीज़, खुदा चाहता है कि जब वो आए उसकी दुल्हन तैयार हो। ऐसा वो 5 कुंवारी की तरह नहीं हो कि वो तेल लेने ढूंढने चली जाए, मगर उसकी दुल्हनों की मशकलों में क्या हो, चिराग जलते हों। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे, मुझे भी और इस ग्रुप को, जिसके वसीला से हम खुदा का ज़िंदा कलाम सुनते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ना सबके साथ हो। आए मैं आपके लिए दुआ को। हालेलुया, हालेलुया। ज़िंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस बात के लिए खुदा कि बेशक खुदा ने अपने बंदा की माफ़ी हमसे कलाम किया, अपने बेटे दाऊद के माफ़िज़ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, जिससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैं खुदा तेरे बंदे के दाऊद के खुदा ज़बूरों की माफ़िज़ हम सीखते हैं अपनी ज़िंदगी में खुदा। उन बातों को, उन चीज़ों को मैं खुदा हम लाते हैं अमल में, ताकि खुदा हम भी इसकी मानित हो जाए। मैं हम सबको छू बड़ी बरकत दे रहा है, हमारी सारी मुश्किलें परेशानी को दूर करना, अपने जलाल, अपनी कुदरत, अपने मस्सा, अपनी पाकरू समय भर में खुदा मसीह सुना से के नाम से। आमीन। खुदा ना सबके साथ हो। आप देख रहे हैं प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप, कलाम ज़िंदगी है। मेरा नाम पास्टर इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मसीही से प्यार मोहब्बत करते हैं, इस मैसेज को आपने सुना है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारा जो है आप हमें दायक की चंदे खुदावंद की हुज़ूर दें, ताकि हम क्या करें, क्रिसमस की भी तैयारी करें, अपनी मसीही कौम की भी मदद करने वाले। आप हमें देखें, हम लाजमी देखें, आपको करके भी दिखाएंगे। हम अपने घर, अपनी गाड़ियाँ या अपने सब चीज़ें नहीं बनाएंगे, हम खुदा का पैसा खुदा के बेटे बेटियों पर लगाएंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मसीह हैं और आप लाजमी देंगे हमारे मैसेज को सुनने के बाद। ये आगे आपको सब चीज़ें मिल चुकी हैं, आप यहाँ से देखें। इजी पैसा, जैश कैश पाकिस्तान के लिए भी है, HPL का अकाउंट है, आप इसी के ज़रिए भी हमें दे सकते हैं। खुदा ना सबको बरकत दे, अपने जलाल, अपनी कुदरत, अपने मसा, अपने पाकरों से भरे। प्रेज़ द लॉर्ड।